और इसलिए जाने देना चाहता हूं कि ये दोबारा न दोहराया जाए। इसलिए आपको अपने दिल से जुदा करके जेल भेज रहा हूं। नहीं बिट्टू, नहीं बिट्टू प्लीज। मैं सुबह में कहां जाऊंगी बिट्टू, सोचो ना। अरे समझाओ ना बिट्टू को। हाँ समझाओ ना आप लोग बिट्टू को। कहां जाऊंगी मैं सुबह में, कैसे रहूंगी जेल में? मुझे वैसे भी शुगर, किडनी, दिल, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं। मैं तो 2 दिन में मर जाऊंगी। प्लीज बिट्टू, हाँ? अरे समझाओ ना, खड़े खड़े देख क्या रहे तुम लोग? समझाओ ना बिट्टू को, मुझे कहीं नहीं भेजे। हाँ? समझाओ ना। मन्नू तू समझाना। अरे मॉम मरवाएगी क्या? अभी अभी इस पागल बुढ़े से पेट की मार खा के रुका हूं। तुम्हारे चक्कर में पड़ा तो वो मेरी तो खाल उधेड़ कर उसमें भूसा भरवा के टांग देगा। शिल्पा तुम। सुहासिनी प्लीज बिट्टू को समझाओ ना। सुहासिनी देखो मैं आप सबसे माफी मांग रही हूँ। देखो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। मैंने जो गुनाह किए उसके लिए भी, जो नहीं किए उसके लिए भी। मुझे कहीं मत भेजो। देखो मैं मानती हूँ मुझसे बहुत भूल हुई। मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दो ना बिट्टू प्लीज माफ कर दो। कावेरी मुझे माफ कर दो। कावेरी समझो ना बिट्टू को, मुझे कहीं नहीं भेजे। देखो तुम मुझे बचा सकती हो। बिट्टू तुम्हारी बात जरूर मानेगा। प्लीज कावेरी मुझे बचा लो। एक मौका दे दो मुझे, एक मौका दे दो कावेरी प्लीज मुझे बचा लो। समझा ना बिट्टू को। मैं ही सुबह कहाँ जाऊंगी? बचा ले बेटा। अंकल जी रुक जाइए। ना बेटा, अब इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत अब मुझ में नहीं। अंकल जी जो भी है जैसा भी है, घर की बात अगर घर में ही खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। बेटा काश अगर इसे घर समझा जाता ना तो ये बात उठती नहीं। अरे कितनी इज्जत और एहतराम किया मैंने इनका, कितना। शिल्पा ने तो कई बार मुझे इनके बारे में आगाह करना चाहा, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी। ना बेटा, आज अगर इस तरह से इन्हें खुला छोड़ दिया ना तो ये पता नहीं किसे अपना अगला शिकार बनाएंगे। इसलिए इन्हें पुलिस के हवाले करना ही बेहतर होगा। अंकल जी प्लीज रुक जाइए। इन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा कावेरी, किसी की नहीं। अगर मैं कहूं कि आपको मेरी कसम है तो भी नहीं सुनेंगे। अंकल जी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके लिए कभी भी कुछ भी अच्छा किया तो मैं उस हैसियत से कहती हूं, आपको मेरी कसम, आप मम्मी जी को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। नहीं मामा जी, कोई धर्म संकट नहीं है आपके लिए। आप किसी कसम में मत बंधिए, वही कीजिए जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है कि सही है। ये तो क्या कह रहा है बल्लू? मैं तेरी माँ हूं। माँ? माँ शब्द का अर्थ जानती हैं आप? माँ
मार देने की कोशिश की थी तब कहां थी ये माँ? और अभी चंद घंटों पहले मुझसे जायदाद जबरदस्ती छीन कर मुझे एक लाचार अपाहिज की तरह छोड़कर चली गई आप। तब कहां थी ये माँ? हाँ? मैं फिर भी कहती माफ कर दीजिए इन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। ठीक है बेटा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने माफ कर रहा हूं। मैं पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन इस घर में मैंने कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह दो इनसे कि ये अभी और इसी वक्त इस घर की दहलीज से रुखसत हो जाए। नहीं नहीं बिट्टू, नहीं, मैं जाऊंगी कहाँ? ये मेरा जिम्मा नहीं है। कावेरी के कहने पर मैंने आपको वक्त दिया, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। कावेरी बेटा। अंकल जी रुक जाइए। बस बेटा, बस। तुम्हारी एक बात का कहा मैंने मान लिया, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं। क्या मॉम, आप बार बार मेरी तरफ से ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, कोई वास्ता नहीं है मेरा आपसे। आप चाहें तो प्रीति से पूछ लीजिए क्या कहता था आपके बारे में मैं इससे। प्रीति भाभी बताइए इन्हें, मैं इनके बारे में क्या कहता था आपसे? मन्नू इनकी हरकतों की वजह से हमेशा शर्मिंदा रहता था। दिल में उठी जो मन्नू इनकी हरकतों की वजह से हमेशा शर्मिंदा रहता था। ये तो बड़ा चैप्टर निकला। पहले से ही अपने बचने की सेटिंग कर रखी है इसने। आपको देखता हूं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। कहा है ना किसी बड़े पुरुष ने कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। लेकिन आपने तो इससे भी झुठला दिया। बिट्टू भाई साहब, आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। मैं बेचारी क्या करती, मैं तो वसुंधरा के टुकड़ों पे पल रही थी। मुझे ना चाहती हो भी उसके गुनाहों में साथ देना पड़ा, पर हाँ मैंने अपने गुनाह से तौबा कर लिए और भगवान की सेवा में लीन हो गई हूँ। आप तो जानते हैं ना बिट्टू भाई साहब, सच कह रही हूँ। मन्नू मेरा साथ तो हाँ, बहुत सारी फूल पट्टी जानती हूँ तुम्हारी। बिट्टू भाई साहब, मैं सचमुच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। अब मेरा इन गुनाहों से कुछ लेना देना नहीं है। आपको अगर मुझ पर यकीन नहीं होता है तो आप मन्नू से पूछिए ना, है ना मन्नू बेटा? कुछ बोलो ना। हाँ अंकल मामा, तो ये सही कह रही हैं बिल्कुल। मौसी अब पहले जैसी नहीं है, ये बदल चुकी है। ये बात मैंने कई बार नोटिस की। कई बार मतलब? कई बार मतलब मैं हमेशा नोटिस किया है इस पर। इन्होंने मेरी बच्ची को पाला पोसा है, उसकी परवरिश की है। इनका एहसान और कर्ज है मुझ पर, सिर्फ इसलिए इन्हें माफ की देता हूं। कभी सोचा नहीं था कि शिवजी के सपने वाला नाटक मेरे इतने काम आ। लेकिन
इससे ज्यादा और कुछ सुनने की ख्वाहिशमंद है या दफा होना पसंद करेंगे? आउट। रुक जाइए। बिट्टू मुझे पता था तू मुझे रोकेगा, तू अपनी बहन को नहीं जाने देगा। गलतफहमी का शिकार है। आदि बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं आप। आपके कदम इस घर में इसलिए रोक दिए गए ताकि आप अपने साथ साथ इस मनुष्य साय को भी ले जा सकें। मैं कहां जाऊंगी? जेल। तुम्हारी सही मायनों में जगह है जेल, लेकिन तुम्हें पुलिस के हवाले इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पुलिस तुम्हारे साथ साथ दी को भी अरेस्ट कर लेंगी और कावेरी की कसम टूट जाएगी। तो बस इतना जान लो कि कावेरी की कसम ने तुम दोनों की जान बचा ली है। और एक और बात का ख्याल रहे कि आज के बाद अगर इस घर पर या इस परिवार के किसी भी सदस्य पर नजर उठाकर भी देखा तो नजर खोलने लायक नहीं रह जाओगे। मेरा ख्याल है तुम लोग समझ चुके हो। प्लीज। सारा खेल बनकर भी हैं पर बिगड़ गया। दिल में उठी जो कसम बेटा बाप, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे बेटा। मैं भी माफी का तलबगार हूं, मुझे माफ कर दो, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दो कि मुझे छोड़कर ना बेटा। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बेटा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ने को तैयार हूं। मुझे छोड़कर मत जाना बेटा, छोड़कर मत जाना। बता नहीं सकता बेटा मैं किस कदर खुश हूं। अरे आज मेरी बेटी और मेरी नवासी, आज दोनों मिल गए मुझे। वाकई सही मायनों में तो आज मेरे लिए खुशी का दिन है। कसम। देखो 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 किसी नानू को पकड़ लिया। हमने कसक के लिए भगवान से जो मन्नत मांगी थी, जो कसम ली थी, वो आज पूरी हो गई कावेरी।
अरे अरे अरे, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रही, क्यों रो रही मेरी बच्ची, क्यों रो रही? इधर आओ, 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 हाँ? आज सही मायनों में इस छत के नीचे मेरा परिवार फिर से एक हो गया, और ये सब कसक की वजह से हुआ है कि नहीं? हाँ? ले, 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 ले। मन्नू, तुम्हें क्या खुश हो रहा है? नहीं, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरी कोई लॉटरी निकल आई है। मौजी जान बचना लॉटरी निकलने से भी बढ़कर होता है। हंसी आप। क्या हंसू? एक बार फोन करके पता तो कर, तेरी माँ कहाँ की राह नाप रही है। अरे छोड़िए ना, पूछ लूंगा। आप ज्यादा चिंता में क्यों बन? ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तू जाने, तेरा काम जाने, मेरी बला से। आज बज गई है तो इसकी जुबान भी चपर चपर चल रही है। इसे ये नहीं पता कि इसका नंबर भी कभी भी लग सकता है। दिल में उठी जो कसक एक मिनट, अभी तुम्हारी मम्मी के पास तुम्हें ले जाते हैं। बेटा संभालो, मैं इसे देखो, संभाल ले रही है। अले क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्यों रो रहा मेरा बच्चा? हाँ, क्यों रो रहा है? और नहीं 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 नहीं, लगता है इसे भूख लगी है, मैं अभी आती हूँ। नहीं 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 बेटा, नहीं, रोते नहीं, ना 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 ना, भूख लगी है, भूख लगी है मेरे बच्चे को। लगता है इसे भूख लगी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम जल्दी से उसे दूध पिलाता। प्रीति, ये क्या कर रही है? मेरा दूध सूख चुका है दीदी, आप इसे दूध पिला दीजिए ना। प्रीति, लेकिन मैं जानती हूँ दीदी, कसक के लिए भगवान ने आपकी छाती में दूध दिया है, पिला दीजिए इसे। प्रीति, मैं माँ नहीं बन सकती। ये कैसे हो रहा है? किसने कहा आप माँ नहीं बन सकती? आप तो माँ बन चुकी हैं, कसक की माँ। देखिए ना कैसे अपनी माँ का दूध पी रही है। प्रीति, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा। मैं सब जानती हूँ दीदी, भगवान ने हम दोनों का नसीब एक दूसरे से जोड़ दिया है। तुम ठीक कह रही हो, मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसने मुझे दूध दिया। और मैं माँ बन चुकी, फिर भी मेरा दूध सुखा दिया। शायद भगवान हमसे ये कहना चाहते हैं कि कसक हम दोनों की बेटी है। कसक, जीजू, एक बात कहूँ आपसे। अब वैसे तो हैंडसम लगते ही हैं, लेकिन गुस्से में और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मानना तो पड़ेगा ही। अब आपकी 10, 5 या 2 इतनी सालियां नहीं है, आपकी सिर्फ एक साली, वो भी एक लौती साली, समझे आप? तो आपको तो मेरी बात माननी पड़ेगी। इनफैक्ट आपको मेरा दिल रखना ही पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हारा दिल रखने नहीं आया, जिंदगी में मुझे और भी काम है। जीजू, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दे दी, तुम मुझसे उलझुल बातें करने लगी? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ शिल्पा। तुम्हारा क्या मतलब था क्या नहीं, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीजू, मैं तो बस। बेकार की बातें मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? थोड़ी देर पहले किसने कहा था कि गुस्से में मैं ज्यादा हैंडसम लगता हूँ? मैंने कहा। तो बस ज्यादा हैंडसम लगने के लिए मैं ज्यादा गुस्सा करता हूँ। इसका मतलब अब तक आप मेरी टांग खींच रहे थे। नहीं करनी मुझसे आपसे बात।
अरे भाई, मेरी 10, 5 या 2 साली तो नहीं है, बस एक ही साली है। अब उसके साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? इतने महीनों का स्टॉक बाकी है भाई, पूरा तो करना ही है। तो साली साहिबा बच के रहिए। लेकिन जीजू, आप भी बच के रहिएगा। लगता है आपने अपनी साली को अच्छे से पहचाना नहीं। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है।